अच्छा, मैं ना हेयर लॉस को कभी भी मैं ये नेचुरल नहीं समझता कि ये नेचुरल प्रोसेस है, और जैसे हमें बताया जाता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है और जो है ना बाल लाजमी ही गिरने होते हैं। ये कभी भी नेचुरल नहीं था। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ का ये प्रोसेस कभी भी नेचुरल नहीं था। इसको बस हमारे दिमागों में चीज़ें डाल दी गई कि हाँ ये नेचुरल प्रोसेस है और लाजमी आपके बाल जो है ना एक एज के बाद जाके लाजमी गिरेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यानी मैं इस चीज़ को नहीं मानता और आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे हक़ाइक़ और ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा कि आपको भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी मैं इस चीज़ पे राज़ी कर लूँ कि हाँ भाई, जो हेयर लॉस है वो कभी भी नेचुरल या नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। हमें अगर आप आज से पुराने टाइम पे चले जाएँ, अगर आज से 20-25 साल नहीं, इतने थोड़ा और आगे चले जाएँ, 50-60 साल पहले चले जाएँ, तो जैसे आज हमें गंजपन और लोगों में यानी हेयर लॉस दिखता है, पहले ये चीज़ क्यों नहीं दिखती थी? अगर आपने कभी सोचने की कोशिश की हो तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं थी? जैसे मतलब आज हर दूसरा बंदा ही गंजा हो रहा है, हर 19-20 साल में ही लोग गंजे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आज से 50-60 साल पहले ही, ठीक है, ये चीज़ें क्यों नहीं थी? क्यों इस दौर में आगे ही ये चीज़ें मतलब कि इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं, और हमें ये बार बार बताया जाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि नेचुरल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल इसको बना दिया गया, ठीक है ना। हमारी नेचर में यानी बाल गिरना कभी भी एक ज़रूरी नहीं चीज़ थी, उसको ज़रूरी चीज़ बना दिया गया, क्योंकि है ना आपके यानी जिस बॉडी पे यानी जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती ना, तब आपके वो जो बाल है ना यानी गिरते हैं। आप कभी भी किसी सेहतमंद इंसान को जो है ना, जिसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, जिसका खाना पीना सब कुछ अच्छा हो, जो मतलब कि केमिकल इन चीज़ों से दूर रहता हो, आप उसको कभी भी गंजा नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आप हमेशा उसी को गंजा देखेंगे जिसकी कोई ना कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होंगी, ठीक है ना। या वो बहुत ज़्यादा शैम्पू कर रहा है, या बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, या उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ऐसे बगैर वजह के कभी भी मतलब यानी जो है ना गंजपन नहीं आता। और आपके बेशक आपकी जीन्स में जेनेटिक हेयर लॉस हो तब भी, ठीक है ना, क्योंकि उनको ट्रिगर तब तक नहीं होता जब तक आपके खुद के कारनामे सही ना हो, ठीक है ना। अगर खुद के कारनामे सही नहीं होंगे तो वो उनको ट्रिगर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर खाना वगैरह आप ठीक खा रहे हैं और केमिकल से दूर रह रहे हैं, तो फिर आपके जो है ना बाल, वो उनको अगर जेनेटिक हेयर लॉस वाला जीन है भी तो भी वो ट्रिगर नहीं होंगे। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मदर साइड से यानी जेनेटिक हेयर लॉस के जो जीन्स हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी मेरे मामू वगैरह गंजे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें भी मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि उनके बाल इतनी जल्दी क्यों गिरे, या इतने यंग एज में कैसे गिर गए। एक तो मैंने ये देखा कि वो उनका यानी शैम्पू बहुत ज़्यादा था, और मतलब कि शैम्पू के केमिकल, ठीक है ना, क्योंकि जब हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती। कोई इंसान मतलब यानी शैम्पू के केमिकल जैसा कि बॉडी चीज़ें वगैरह क्या कहते हैं, उसकी बॉडी है ना वो काफ़ी हद तक बेयर कर लेती है, मतलब हर किसी की लिमिट होती। तो किसी की लिमिट कम होती, किसी की लिमिट ज़्यादा होती, ठीक है। तो मेरे बाबू का ये था कि उनका जो है ना यानी वो उन्होंने बचपन से ही मतलब कहते ये बहुत छोटी एज से ही शैम्पू करना शुरू कर दिया, और उनके बाल हालांकि बहुत घने थे, ठीक है। लेकिन शैम्पू करने के बाद ये हुआ कि उनके बाल जो है ना यानी आहिस्ता आहिस्ता रक्त के साथ साथ यानी जो है ना उनके बाल डैमेज हो गए। अब मेरे जो दूसरे मामू, उनका ये सीन था कि उनकी डाइट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब थी, ठीक है। यानी शैम्पू वगैरह तो नहीं खास करते हैं, लेकिन ये कि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो उनके बाल ये कि हाँ, मेरे उस मामू से थोड़ा लेट गिरे जिनके यानी शैम्पू वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन गिरे उनके भी हैं। तो अब दोनों में यानी मिस्टेक्स हैं, यानी मेरे एक मामू शैम्पू बहुत ज़्यादा कर रहे थे और एक मामू जो है उनकी डाइट नहीं ठीक थी। तो इंसान की कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं जहाँ पे आके यानी आपकी जो है ना यानी बाल गिरते हैं। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आपके बाल बिला हो जाए गिरना शुरू हो जाए, आप कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। आज हम जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा ना पानी अच्छा है, हम जो खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हमारी सब्जियां फ्रूट वो हाइब्रिड है, ठीक है। हमारे खानों में मसाले, सॉसेज, मायनीज, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, जो केमिकल्स और यानी लेबॉर्ट्री में तैयार की गई चीज़ें सारी हैं, ठीक है। और इनमें जो टेस्ट फ्लेवर्स होते हैं, पता नहीं वो क्या क्या होते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप क्या खा रहे हो, आपको खुद नहीं पता कि आप खा क्या रहे हो, ठीक है। और फिर जो है ना, अच्छा सॉरी मैं ना एक लफ्ज़ ठीक है मेरे ज़ुबान पे चढ़ा हुआ, लेकिन मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा। तो फिर जो है ना यानी फिर आपके यानी आप जो सर पे लगा रहे हैं, सर पे आप कितनी केमिकल, आप कभी शैम्पू लगा रहे हैं, कभी कंडीशनर, ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं आपको खुद भी नहीं, आपने कभी देखा कि आप क्या लगा रहे हैं अपने सर पे। आप तो बस शैम्पू के नाम पे शैम्पू लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी ये कोशिश की है कि उस शैम्पू में क्या क्या कुछ है, उसमें मतलब कि 15-20 उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि यार ये क्या है, ठीक है, और हम उसको अपने सर पे लगा रहे होते हैं। तो आप खुद सोचें कि हमारे सर की भी कोई लिमिट है बर्दाश्त, तो कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब कि अपनी बॉडी के साथ ना बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, जिस वजह से आपके जो बाल है ना वो फिर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बजारे वो बॉडी
कुछ जो है ना यानी जब देखते हैं कि यार ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, ठीक है ना, तो वो फिर उस चीज़ उसको अननेसेसरी कर देते हैं। जैसे वो बालों को मतलब कि बाल भी अच्छे खासे आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो उनको फिर अननेसेसरी बना देती है। तो हालांकि हमारे बाल जिसम के बाकी समय में बाल होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा घने होते हैं ना, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा एनर्जी क्या कहते हैं जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर यानी बॉडी जो है ना वो इसको फिर अननेसेसरी समझ लेती है, वो कहते हैं इसकी इतनी ज़रूरत है, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। जबकि ये मतलब कि ये भी हमारे यानी हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसका भी यानी बहुत सारे काम है। जैसे सर्दियों में यानी अगर आप गंज करा लें तो आपको सर्दी लगने लग जाएगी, आपके यानी आपके बाल जो है ना समझिएगा आपको सर्दी में भी एक आपको प्रोटेक्शन देते हैं सर्दी से। तो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर आपकी लुक्स वगैरह भी ये सब भी मैटर करता है। तो ये नेचुरल कभी भी नहीं था, इसको नेचुरल बनाया गया है। और हम इस इंडस्ट्री में आजकल मतलब हमें जितनी भी स्टडीज़ बताई थी ना कि ये फ़लाँ स्टडी हुई है, फ़लाँ स्टडी उसमें ये फ़ायदे हैं, उसमें ज़्यादा जो स्टडीज़ होती है ना वो फंड बेस्ड होती है, उनके पीछे से फंड किया जाता है। यदि आप इन चीज़ों में यानी जो है ना खोज किया करें, आपको इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत है। चीज़ें आप समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सारी आपके सारी चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाएंगी कि आज तक हमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, जिन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं वो कितनी झूठ है, उसमें कितनी सच्चाई थी। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना हमारे लिए नॉर्मल बनाई गई, जबकि वो नॉर्मल नहीं थी। इसी तरह की मतलब कि हेयर लॉस जो इंडस्ट्री है ना, मतलब कि वो भी एक समझिए कि एक फ़ंड पे चल रही है, ठीक है ना, यानी बहुत बड़ी एक $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यानी लोग अपने बाल खुद बहुत ठीक कर लें, या उनको ये चीज़ समझ लग जाए कि हाँ बाल ठीक हो सकते हैं। और उसका तरीका क्या है कि आप नेचुरल डाइट, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाए, केमिकल से दूर रहें। वो ये चीज़ कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो उनकी जो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है वो फिर कैसे चलेगी। तो वो हमेशा आपको एक प्रोसेस में रखेंगे, आपको हमेशा बताएंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप ये मेडिसिन, ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें, ये स्प्रे सिर में लगाएं और आप ठीक हो जाएंगे। या फिर ये कि आप ठीक तो नहीं होंगे खराब, और ये कि आप इसे डिले कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस डिले के चक्कर में हम अपने जो है ना समझो कि हर इंसान लाखों रुपए, हज़ारों रुपए अपना जो है ना ज़ाया कर देता है, और होता फिर भी कुछ नहीं है। सर आप एक टेम्परेरी आपका यानी डिले हो जाता है, लेकिन ये कि वो होना फिर लाजमी होता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ठीक हो जाए, आपके बाल ठीक हो जाए, या आप अपने आप को खुद ब खुद इम्प्रूव कर सकें, खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सकें। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उन पर डिपेंडेंट रहें, और वो क्या कहते हैं जो है ना, तो उनकी दुकान कभी भी जो है ना बंद ना हो। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मेरी ख्वाहिश, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ। मतलब मैं सीधी बात है, आप मेरे बाल आप देख रहे हैं यानी कितना वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये 25 है ऑलमोस्ट। तो अब मैंने अपने बालों को यानी कैसे इस यहाँ तक रखा हुआ है, मैंने अपने बालों को अच्छी डाइट से रखा हुआ है। अब मेरे बालों में शैम्पू नहीं हुआ हुआ, यानी मैं शैम्पू नहीं करता। मैं क्या कहते हैं अपने आपको कंडीशनर वगैरह, कैरेटिन वगैरह, इन सब चीज़ों से तो अपने आप को दूर रखता हूँ। मैंने हर इस तरह के केमिकल्स जितने भी इन सबसे अपने आप को ना ऑलमोस्ट अवॉइड किया हुआ है। और अपनी जो डाइट है, मेरी कोशिश थी वो अच्छे से अच्छी हो। मैं पीछे से मतलब कि हमारी अपनी थोड़ी सी ज़मीन है, तो उसमें जो है ना अपनी सब्जियां ये वो उगाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना हो सके नेचुरल से नेचुरल चीज़ें खा सकें, देसी घी वगैरह, मक्खन वगैरह नेचुरल खा सकें। और ऑयल वगैरह भी हमारे घर में जो यूज़ होता है वो हमारा सरसों का अपना ऑयल यूज़ होता है। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे, या मतलब वही मतलब कि बात करें कि वही पुराने टाइम में आपको जाने की ज़रूरत है, ख़ासकर आपके जो इन्वायरमेंट और डाइट के लिहाज से आपको अपना वही पुराना टाइम और पुरानी चीज़ें यानी क्या कहते हैं जो है ना यूज़ करनी पड़ेंगी। और जो है ना उसको क्या लफ्ज़ कहते हैं यार, हाँ, आपको वही अपनी जो चीज़ें ना अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर आप वो अडॉप्ट करेंगे तो आपके यानी आपके अपने ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी स्किन वगैरह, बाल वगैरह, हर चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। और ये हाल है, ये चीज़ें अब आप सोच रहे हैं कि बातें करना आसान है, करना समय ऐसा नहीं है ये वो। लेकिन आप इन चीज़ों की, मैं नहीं कहता मेरे पे यकीन करें, आप खुद इन चीज़ों की खोज करें, आप खुद इन चीज़ों पर सर्च करें, देखें आप, तो आपको समझ लग जाएगा कि आज हम जिस सोसाइटी में जिस चीज़ों को हकीकत मान के चल रहे हैं ना, असल में ये कभी भी हकीकत नहीं थी। ये हमें बताई गई है कि हकीकत है, जबकि हकीकत नहीं है। तो इन चीज़ों से निकलें। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको इन चीज़ों से निकलने की, और जो है ना जितनी भी हमारे हम जिन समझो कि फंदों का शिकार हैं और जिन जंजीरों पे हम बंधे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हम इन जंजीरों से निकलें और अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करें।